प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। पिछले दिनों में मेरे मन में एक परमेश्वर ने मैसेज दिया, मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मेरे मन में आए मैसेज वीडियो बना के सुनाया जाए ताकि और लोग भी आशीष पाएं। जैसा कि हम देखते हैं कि बाइबल में हम देखते हैं 125 अध्याय भजन संहिता में, वहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं जो कभी टलता नहीं, सदा बना रहता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें स्थिर करता बनाए रखता है और परमेश्वर उन सब पर दया करुणा करता है जो उसका नाम लेता, उसका भय मानते, उसके मार्गों में चलते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष देता है, बरकत देता है, उन्हें बनाए रखता है। आज हम बाइबल में से दूसरे राजा किताब पहले अध्याय में दो व्यक्ति के बारे में हम सीखते हैं और इजराइल के दो अगुए हैं जिसको खुदावंद ने, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और दोनों अगुओं में से हम देखते हैं एक अगुआ का नाम था अहज्या राजा जो आहाब का बेटा था और राजगद्दी पे बैठा था। उसके पास प्रभुता थी, ताकत थी, शोहरत थी, सेना थी, सब कुछ था, उसका सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा थी, पर वो रब पे भरोसा नहीं करता, न रब का नाम लेता, न रब के पीछे चलता है। और दूसरा लीडर का हम जानते हैं ये एलिया था। एलिया खुदा का एक खादिम था, नबी था, वो नबी के ओहदे पे था और इजराइल को मार्गदर्शन देता रहा। और हम देखते हैं एलिया के पास इतना सुख सुविधाएं तो नहीं था, ना उसके पास इतनी धन संपत्ति था, ना उसके पास इतने लोग थे या ताकत था मानवीय तौर से, पर वो खुदा पे भरोसा करता था, खुदा का नाम लेता था, खुदा के पीछे चलता था। प्रभु पे हम हर समय, हर हालात में, दुख में, समय में, सताव में, तंगी में, घटी में वो प्रभु पे भरोसा किया, प्रभु का नाम लिया, प्रभु की उपस्थिति में चला। तो हम देखते हैं ये दोनों लीडरों में से परमेश्वर ने हालेलुया हम देखते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने आदर किया, एलिया को ब्लेस किया। हम जानते हैं अहज्या जो था सुख सुविधाओं में था, वो भी खुदा का सेवक था, पर वो खुदा के पीछे नहीं चला और उसका परिणाम गलत मिला। और जो परमेश्वर के पीछे चला एलिया, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। हम देखते हैं दोनों लीडरों में से एक लीडर के पास बहुत सुख सुविधा थी जो अहज्या राजा था। अहज्या राजा जब अपने उपरोटी आटरी पर शायद हवादार मतलब जाली वाली खिड़की थी जिसमें वो शायद आराम फरमा रहा था और किसी कारण से वो खिड़की के शायद बाहर झांक रहा था तो वहाँ से गिर पड़ा और गिरने के कारण वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो उसको चाहिए था कि ये विपत्ति मुझ पर आ गई, ना मैं युद्ध में गया, ना कहीं कोई लड़ाई में गया, फिर भी ये विपत्ति मुझ पर आ गई। उसके पास उस समय अवसर था कि वो परमेश्वर के निकट आता, परमेश्वर के पास आता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर के लोगों से मिलता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उसने अपने एक दूतों को, अपने नौकरों को, अपने सिपाहियों को बुलाकर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शेमरोन में उसकी आटरी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहलाकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन में बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। हम देखते हैं कि जब विपत्ति आई, जब समस्या आई, तो इसने परमेश्वर के निकट आने के बजाय, परमेश्वर भरोसा करने के बजाय एक्रोन के बालजबूब के देवता से पूछने के लिए अपने दूतों को भेजा। हम देखते हैं इसको जो अवसर मिला था, उस अवसर से परमेश्वर के निकट आता तो उसको ग्रेस मिलता, आशीष मिलता, चंगाई मिलता, परंतु इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और हम देखते हैं कि गलत मार्ग में चला, गलत रास्ते में चला। और ये बातें जब परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे पास आने के बजाय किसी अन्य देवी देवताओं के पीछे जा रहा है, तो परमेश्वर को गुस्सा लगा, परमेश्वर को क्रोध आया, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर के निकट नहीं आते, परमेश्वर का नाम नहीं लेते, तो परमेश्वर को जलन होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोग, उसके सेवक हमेशा हर समय परमेश्वर भरोसा करें। तब यहोवा के एक दूत ने तिबिसी एलिया से कहा, उठकर शेमरोन के राजा के दूत से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। हालेलुया। एलिया जाके ये सारे अहज्या के दूत को कहला दिया और उसके दूत
एक्रोन के पास जाने के बजाय वापस लौट गए और जाकर राजा के पास खड़े हुए। राजा बोला इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब उन्होंने बोला कि हमें एक यहोवा का दूत, एक यहोवा का खादिम हमें रास्ते में मिला और उसने ऐसे मैसेज दिया, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जो तुम एक्रोन के बालज़बूब देवता से पूछने जा रहा है? इसलिए तू बचेगा नहीं, तू पलंग पे ही मर जाएगा। हम देखते हैं कि अब दूसरी बार उसको वार्निंग मिल गई राजा को। अब राजा को पता कन्फर्म हो गया कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने मेरे विषय में मैसेज भेज दिया है और परमेश्वर का क्रोध भड़का है। उस समय इसको चाहिए था, पश्चाताप करना चाहिए था, हलीम होना चाहिए था, नम्र होना चाहिए था, परमेश्वर भरोसा करता, उसके निकट आता, क्योंकि परमेश्वर मारने से प्रसन्न नहीं, बचाने में खुशी रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता लोग जिंदगी पाएं, उद्धार पाएं, नजात पाएं, मुक्ति पाएं। अब यहाँ हम देखते हैं कि राजा के पास मैसेज आया है और इस चाहता तो उस समय नम्र बनता, हलीम बनता, पश्चाताप करता, पर इसने पश्चाताप नहीं किया, ना तो परमेश्वर भरोसा किया, ना परमेश्वर के निकट आया, पर अपनी डिटाई बना रहा। इसने 50 सिपाहियों को और 50 सिपाहियों के सेनापति को बोला कि जाओ एलिया को बुला के लेकर आओ, और 50 सैनिक और उसका एक सेनापति लोग लेने के लिए गए एलिया को। और जानते हो हथियार लेकर गए थे, तलवार भाला लेकर गए थे। एलिया के पास जाते, एलिया पर्वत पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था और 50 का जो सिपाही जो अगुआ था, लीडर था, वो बोलता है हे यहोवा के भक्त तो नीचे उतरा, राजा तुझे बुलाता है। तो एलिया ने देखा सिपाही आए हैं, 50 लोग आए हैं, हथियार लेकर आए। तब उसने बोला हे परमेश्वर, यदि मैं परमेश्वर का दास हूं तो स्वर्ग से आग गिरे, तुम भस्म हो जाओ। और स्वर्ग से आग गिरी और वो सारे 50 के 50 भस्म हो गए। और ये खबर राजा को जब पता लगा, 50 सैनिक गए थे लेने के लिए और स्वर्ग से आग गिरी और मर गए, नाश हो गए। तब फिर इसको एक बार अवसर मिला पश्चाताप करने का, परमेश्वर के निकट आने का, परमेश्वर पे भरोसा करने का। फिर भी इसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इसने 50 सिपाहियों को और भेज दिया एक लीडर के साथ, और 50 फिर आए सैनिक एलिया के पास। और उसमें से जो लीडर था वो बोलता है हे यहोवा के भक्त नीचे उतरा, राजा तुझे पुकार बुला रहा है। तब फिर एलिया यही दुआ करता है, यदि मैं परमेश्वर का खादिम हूं तो स्वर्ग से आग उतरे और तुम भस्म हो जाओ। और स्वर्ग से आग उतरी और सब के सब भस्म हो गए। अब फिर एक खबर राजा अहज्याह को मिला कि 50 सैनिक वो भी न मारे गए। फिर भी इसने पश्चाताप नहीं किया, इसने मन नहीं फिराया, फिर अपनी डिटाइम बना रहा। फिर इसने 50 सैनिक भेज दिया और लीडर भी साथ में भेज दिया। और वो जब तीसरा दल आया तो तीसरे दल का जो आगू था वो थोड़ा बुद्धिमान था, वो दल को नीचे छोड़ को आप अकेले गया और एलिया के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा के पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने लगा कि मेरा प्राण तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। पहले 50 आए थे, फिर दूसरे 50 सब भस्म हो गए, उनको स्वर्ग से आग ने भस्म कर दिया। तो मुझ पर दया कर, मेरे प्राण की तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे। उसने हलीम होकर, नम्र होकर, पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया। जो ये काम राजा का था, राजा को करना चाहिए था, और राजा ने ऐसा नहीं किया, पर वो व्यक्ति ने किया। और परमेश्वर के दूत ने बोला, परमेश्वर ने बोला इसके साथ चला जा, ऐसे मत डर। तो फिर एलिया वहां से उतरा और राजा के पास आया और राजा को बोला क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू अपनी विपत्ति, अपनी समस्या, अपनी बीमारी से चंगाई, छुटकारा पाने के लिए तू एक्रोन के बालज़बूब के पास अपने दूतों को भेजा, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप आया है, तू नहीं बचेगा, तू नाश ही हो जाएगा, तू मर ही जाएगा पलंग पे। और वो मर गया। हम देखते हैं प्रियो, इस घटना इस दोनों लीडरों के जीवन में देखते हैं, दोनों खुदा के सेवक हैं, दोनों खुदा के प्रजा के अगुए हैं, पर इसमें एक जो जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, विभव नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर भरोसा करता है। एलिया खुदा में बना रहा, विश्वास योग्य रहा, भक्ति के साथ जीवन बिताया, परमेश्वर उसको मजबूत किया, उसको स्थिर किया, और यहाँ तक परमेश्वर उसको मरने भी नहीं दिया, उसको जीवित उठा लिया। और अहज्याह को देखते हैं, अहज्याह के पास धन था, संपत्ति था, शोहरत थी, ताकत थी, हिम्मत थी, फौज थी, परंतु फिर भी वो उसका जीवन नाश हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के नाम पे ईमान नहीं रखा, परमेश्वर के निकट नहीं आया, पश्चाताप नहीं किया, अपने
अपने अपने अपने धन संपत्ति विभव ताकत पे भरोसा किया और वो व्यक्ति नाश हो गया और उसको देह मिट्टी में मिल गई। परंतु एलिया को परमेश्वर ने कभी भी क्या नाम है हालेलुया संकट में नहीं छोड़ा, उसको साथ दिया, उसकी मदद किया और यहाँ तक उसको मरने भी नहीं दिया, जीवित उठा लिया। परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी जन का प्राण अनमोल होता है। एलिया को जिंदे स्वर्ग में उठा लिया, उसको मरने भी नहीं दिया, मिट्टी में मिलने नहीं दिया, सड़ने नहीं दिया। हमारा परमेश्वर वो है, जितने लोग उस पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, उनको सारे कलेश और दुखों संकटों से छुड़ाता है। आप जानते हैं प्रियो, इन दिनों अंतिम समय हम सब लोग आए हुए हैं। इस समय क्या नाम है खुदा यीशु मसीह का आगमन है और जितने लोग ईमान में बने हैं और परमेश्वर भरोसा रखते हैं, उसकी भक्ति करते, उसके निकट हैं, उसमें शरण लिए हैं, उन सब को प्रभु जीवित उठा लेगा और उनका रप्चर होगा, उनको उठाया जाएगा और उनको सारे कलेशों से छुड़ाएगा। इसलिए इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में स्थिर होकर और आगे बढ़ें, क्योंकि हम देखते हैं ये दो लीडर में से एक लीडर परमेश्वर के ऊपर भरोसा और ईमान रखने की वजह से परमेश्वर को ब्लेस किया, उसको आदर किया, उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए और वही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, घबराए ना। एलिया का परमेश्वर आज भी जीवित है, वो अपने लोगों की सहायता करता है, मदद करता है, अपने कहे हुए दासों के शब्दों को पूरा करता है। एलिया का परमेश्वर जिस तरह एलिया को परमेश्वर ने ब्लेस किया, एलिया के कहे हुए शब्दों को पूरा किया, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और आपको प्रभु अपनी महिमा के तख्त के सामने खड़ा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको फलदायी करे, आप स्थिर रहें, बने रहें, परमेश्वर पर भरोसा करें। जैसा पौलुस ने बोला, यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और मदद करता है। आप स्थिर रहें, बने रहें, विश्वास योग्य होकर बने रहें। परमेश्वर आपको आदर करेगा, जिस तरह एलिया को आदर किया वैसे आपको भी आदर करेगा और आपको भी परमेश्वर बनाए रखेगा। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें। प्रभु इन भाई बहनों को आशीष और बरकत देने, बढ़ाने, फलदायी करके सब काम सफल और पूरे हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।